Hello students, how are you? Hope you are doing great. So let's continue with our chapter number 4, Lal Bahadur Shastri. Let's start. Chapter 4, Lal Bahadur Shastri. India's second Prime Minister, he assumed office at a time of turmoil in the country. तो ये हमारे इंडिया के सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे और इन्होंने ऑफिस कब ज्वाइन किया था? जब देश में अशांति फैली हुई थी. Pandit Nehru had just expired and Pakistan's hostility toward the Indians led to a war in 1965. और तभी जो पंडित नेहरू थे वो एक्सपायर हुए थे और जो पाकिस्तान की शत्रुता थी भारत के साथ वो एक युद्ध के साथ शुरू हुई थी. मतलब एक युद्ध की वजह से जो दोनों के बीच में राइवलरी थी वो शुरू हुई थी. The country was under heavy pressure due to drought and other internal problems. और जो हमारा देश था वो सूखा पड़ने की वजह से या कुछ और प्रॉब्लम्स की वजह से बहुत ज़्यादा दबाव में था. Quite a tough task for a new prime minister to handle. तो ये एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन थी किसी भी नए प्रधानमंत्री के लिए हैंडल करने को. But as he had been tempered by the freedom struggle and had served in Nehru's cabinet, he took it all in his stride. लेकिन उन्होंने वो नेहरू के मंत्रिमंडल में भी काम कर चुके थे और आज़ादी की लड़ाई के बाद से भी उनका नेचर ऐसा हो गया था कि उन्होंने इस सिचुएशन को अपने अंडर में ले लिया. His role in the freedom struggle. अब उनका क्या रोल था फ्रीडम स्ट्रगल में? At the age of 17, he was very impressed with Gandhiji's call for freedom through non-violence and so took part in the non-cooperation movement of 1921. तो इन्होंने क्या किया था 17 इयर्स की एज में ये जो गांधी जी द्वारा लड़ाई थी अहिंसा द्वारा जो आज़ादी की लड़ाई थी वो उससे बहुत इम्प्रेस हुए थे. तो उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो 1921 में हुआ था उसमें पार्ट ले लिया था. The court ordered his arrest but was let off because of his age. अब कोर्ट ने वैसे तो ऑर्डर दे दिया था उन्हें अरेस्ट करने का पर अपनी एज की वजह से वो अरेस्ट नहीं हुए थे. But he was not so lucky when he followed Gandhiji in the Satyagraha movement and spent approximately 8 years in jail over a period of time. पर जब उन्होंने गांधी जी के सत्याग्रह मूवमेंट को फॉलो किया था तब वो इतने लकी नहीं हुए थे. तब उन्होंने लगभग 8 साल जेल में बिताए थे. Even though he was made to undergo tremendous hardships और तभी से मतलब वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स के नीचे दबे हुए हैं. He survived with the help of his prayers and physical exercise. और वो किस वजह से बचे हैं? सिर्फ अपनी प्रार्थना और जो फिजिकल एक्सरसाइज वो करते हैं उसकी वजह से. He spent his time reading different authors like Hegel, Kant, Marx, Russell and Lenin. तो उन्होंने अलग अलग लेखकों की किताबें पढ़ी इस टाइम पर. हीगल, कांट, मार्क्स, रसेल एंड लेनिन इनकी बुक्स को पढ़ के उन्होंने अपना टाइम स्पेंड किया. He also did same translations and wrote about the Quit India movement. और उन्होंने भी कुछ अनुवाद किए और भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में लिखा. पोस्ट इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद He served the Congress in various positions before becoming Prime Minister. तो प्रधानमंत्री बनने से पहले उन्होंने अलग अलग दशाओं से कांग्रेस के लिए काम किया था. He was the first General Secretary and then became the Home Minister. वो पहले जनरल सेक्रेटरी थे और फिर वो होम मिनिस्टर बने. In UP, he made some progressive reforms in the police department and in 1962, Pandit Nehru invited him to join the Union Cabinet as a Minister for Railways. फिर यूपी में उन्होंने बहुत सारे पुलिस डिपार्टमेंट के लिए बहुत सारे तरक्की लाए, बहुत सारे सुधार किए. और फिर 1962 में पंडित नेहरू इनवाइटेड हिम टू जॉइन द यूनियन कैबिनेट एज ए मिनिस्टर फॉर रेलवेज. फिर 1962 में पंडित नेहरू ने उन्हें इनवाइट किया, उन्हें ज्वाइन कराया यूनियन कैबिनेट और वहां पर वो हुए मिनिस्टर फॉर रेलवेज. A post from which he resigned after taking responsibility for a railway mishap that happening during his tenure. तो फिर एक पद जिससे उन्होंने रेल दुर्घटना जो उनके अधिकार की अवधि में हुई थी, वहां पर एक रेल दुर्घटना हुई थी और तब उन्होंने उसकी जिम्मेदारी लेकर रेलवे से क्या कर दिया था, रिजाइन दे दिया था. Lal Bahadur Shastri showed remarkable abilities of
oratorship and courage during the Indo-Pakistan War inspired his people through his leadership and offered them a slogan that has been passed down the ages, जय जवान जय किसान। लाल बहादुर शास्त्री ने भारत पाकिस्तान युद्ध के समय बहुत ही साहस से काम किया और लोगों को इंस्पायर किया अपने लीडरशिप क्वालिटीज के थ्रू। और उसी समय पर इन्होंने एक नारा भी दिया था। वो नारा क्या है? जय जवान जय किसान। और ये नारा तभी से चलता आ रहा है। The Indo-Pak War would have continued, but fortunately, the Russian government intervened and both India and Pakistan were forced to sign the Tashkent Agreement on January 11, 1966। तो जो भारत पाकिस्तान का युद्ध था वो चलता रहा, लेकिन तभी वहां पर रूस की सरकार ने 11 जनवरी 1966 को दखल दे दिया। मतलब उसमें रूस की सरकार इन्वॉल्व हो गई और उन्होंने क्या किया, जो भारत पाकिस्तान को ताशकेंट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया, मतलब उस पर उन्हें फोर्स किया गया कि वो इस एग्रीमेंट पर साइन करें। A day that saw the passing away of this great leader just a few hours after signing this historic agreement। और उसी दिन जब ये हिस्टोरिक या कह सकते हैं हम जो ऐतिहासिक एग्रीमेंट साइन हुआ, इसको पढ़कर सुनाने के कुछ घंटे के बाद ही ये जो महान नेता थे ये गुजर गए, इनकी मृत्यु हो गई। He was awarded the Bharat Ratna posthumously in light of the service rendered to the country। तो मरने के बाद उन्हें देश की सेवा के लिए भारत रत्न पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। His memorial, Vijay Ghat in Delhi, is a constant reminder to a great administrator and a fantastic human being। दिल्ली में इनकी समाधि बनाई गई है विजय घाट, जो हमेशा एक महान प्रशासनक और एक विलक्षण मनुष्य की याद दिलाती है। मतलब ये हमेशा याद दिलाएगा कि कैसे इस महान व्यक्ति ने देश के लिए काम किया था। Now sharpen your brain. First, tick the correct option. Correct option tick करेंगे। लाल बहादुर शास्त्री was very impressed with Gandhiji's call at the age of 17। Pandit Nehru invited him to join the Union Cabinet as a minister for railways। He was awarded the dash posthumously। तो उन्हें किससे अवार्ड की मिला था? उन्हें क्या अवार्ड मिला था? भारत रत्न, उनकी मृत्यु के बाद। Quite a tough task for a new prime minister to handle। The court arrested but was left off because of his age। कोर्ट ने अरेस्ट किया था पर छोड़ दिया था उनकी एज की वजह से। लाल बहादुर शास्त्री was dash general secretary, first general secretary। Now second question, fill in the blanks। A dash was India's second prime minister। तो कौन थे इंडिया के सेकंड प्राइम मिनिस्टर? लाल बहादुर शास्त्री। इंडिया एंड पाकिस्तान वॉर वाज हेल्ड इन 1965। ही फॉलोड गांधीजी इन द, उन्होंने गांधी जी को फॉलो किया था किसमें? सत्याग्रह मूवमेंट। He served with the help of his prayer and physical exercise। वो किसकी वजह से बचे? अपनी प्रेयर्स और फिजिकल एक्सरसाइज। He was the first general secretary। His slogan was, उनका स्लोगन क्या था? जय जवान जय किसान। Now next question, third, write T for true and F for false statements। लाल बहादुर शास्त्री was the prime minister after पंडित नेहरू। पंडित नेहरू के बाद जो प्राइम मिनिस्टर बने थे वो लाल बहादुर शास्त्री थे। True। He never worked for independence। उन्होंने इंडिपेंडेंस के लिए कभी वर्क नहीं किया, ये फॉल्स है। At the age of 17, he took part for the freedom struggle। Yes। He didn't do anything before becoming prime minister। प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले उन्होंने कुछ नहीं किया। False।
ही हैड ऑल्सो वर्कड फॉर द पुलिस डिपार्टमेंट, उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट के लिए भी काम किया था। ट्रू। सो स्टूडेंट्स, हमारा ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।